नमस्कार। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा अपनी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात की गई है और मुलाकात काफ़ी सकारात्मक रही है। मांगों को लेकर भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि वे जल्दी ही उनकी मांगों पर विचार करेंगे। तो इसी से संबंधित जो जानकारी है वह आपके लिए लेकर आया हूं। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा विगत दिनों अपनी मांगों को लेकर कुल 33 दिनों तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी और शासन प्रशासन के द्वारा उनको आश्वासन भी दिया गया था कि उनकी मांगों पर जल्दी ही कार्रवाई होगी। खास तौर पर मुख्यमंत्री जी के दखल के बाद ही जो हड़ताल है उसको समाप्त कराया गया था। मुख्यमंत्री जी के द्वारा संविदा कर्मचारियों को ये आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों पर सरकार जल्दी ही कार्रवाई करेगी। कुछ मांगों को तो उसी समय पूरा कर दिया गया था, लेकिन जो मुख्य मांगें थीं वे कहीं ना कहीं आज भी अधूरी हैं। तो उन्हीं सब मांगों को पूरा कराने को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला है और जो बातचीत हुई है उसमें बताया गया है कि जो उनकी मांग है उसको मुख्यमंत्री जी के द्वारा अच्छे से सुना गया। मोदी की गारंटी के तहत जो वादे भाजपा सरकार ने घोषणा पत्र में किए हैं उनको सरकार पूरा करेगी और उस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। जो प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गया था उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी जो मांगें हैं उसमें से खास तौर पर प्रमुख मांगों पर उनका फोकस रहा है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो नियमितीकरण जैसी जो प्रमुख मांग है उसको लेकर जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और जो भी जायज़ मांग है उसको सरकार पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। तो जो मांगें उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी गई हैं उसमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा की जो मांग है उसको भी संविदा कर्मचारियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा गया है कि जैसे नियमित कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की जो घोषणा है की गई है, तो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी ये सुविधा मिलना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति की मांग भी संविदा कर्मचारी कर रहे हैं। जो दिवंगत कर्मचारी हैं उनके परिजनों को जो अनुकंपा नियुक्ति है वह मिलना चाहिए। स्थानांतरण और एचआर नीति को लेकर भी मांग रखी गई है, जिससे जो कर्मचारी हैं उनको स्थानांतरण का लाभ मिल सके। इसके साथ ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मांग रखी गई है। अभी साथियों क्या हो रहा है कि जो भी वैकेंसी निकल रही है नियमित पदों पर उसमें एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और राज्य शासन के संविदा कर्मचारियों को जो बोनस अंक है वह नहीं दिया जा रहा है। कोरोना काल में जिन कर्मचारियों के द्वारा अपनी सेवाएं दी गई हैं 6 माह की, केवल उन्हीं को बोनस अंक दिया जा रहा है, जो कि किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि इतने वर्षों की सेवा देने वाले कर्मचारियों को बोनस अंक नहीं मिल रहा है। मात्र 6 माह की सेवा देने वाले कर्मचारियों को बोनस अंक सरकार दे रही है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जो वैकेंसी निकाली गई है वह केवल कोरोना काल में जिन के द्वारा काम किया गया था उन्हीं के लिए निकाली गई है, क्योंकि कई वर्षों की सेवा देने के बाद भी बोनस अंक संविदा कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं नियमित भर्ती में वे पिछड़ रहे हैं। तो और भी कई प्रकार की मांगें हैं जिनको लेकर संविदा कर्मचारियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की गई है। देखने वाली बात यह है कि संविदा कर्मचारियों की मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी कब तक पूरा करते हैं। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको विगत 3 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। 3 माह का जो समय है काफ़ी ज़्यादा होता है। सरकार को तत्काल इन कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर देना चाहिए, क्योंकि 3-3 महीने तक अगर सरकार संविदा कर्मचारियों को वेतन नहीं देगी तो फिर ये अपना घर परिवार कैसे चला पाएंगे। कई प्रकार की समस्याएं इन संविदा कर्मचारियों को आ रही हैं, तो इसको लेकर भी मुलाकात की गई थी कि जो वेतन है कम से कम सरकार उसको तो दे दे। इसके साथ ही प्रमुख मांग नियमितीकरण स्थायीकरण की जो मांग है उसको लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है। सरकार अब कब तक कर्मचारियों की मांगों को पूरा करेगी ये
आने वाला वक्त ही बताएगा। साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को इसको शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।